करेंगे। कहते हैं जब समष्टि तमोगुण के प्रभाव से संपूर्ण जीव अज्ञान की घोर निद्रा में सो जाते हैं, उन्हें जगाने के लिए भगवान संतों को, साधुजनों को, महापुरुषों को प्रेरणा देते हैं। जागो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। जब संसार के जीव अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या है, उन्हें जगाने के लिए भगवान प्रेरणा देते हैं। इसीलिए भागवत जी का ये वांग्मय अवतार है, ये साक्षात कृष्ण ही है, प्रत्यक्षा कृष्ण एवं ही है। ये भागवत की जो संहिता है कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है, और जो मनोरंजन की दृष्टि से इसे सुनता है, थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए तो वो पाप करते हैं। और वास्तव में आज कथाएं बहुत हो रही हैं, पर सुधार नहीं हो रहा। सुधार क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सबकी दृष्टि अर्थ पर लगी है। कोई कथा भी करवा रहा है तो हमारी फैक्ट्री चल जाए, दुकान चल जाए, इतनी लक्ष्मी आ जाए, इस भावना से सुनते हैं। किसी को लगता है कि हमारे बेटा बेटी हो जाए, चाहे कोई भी अनुष्ठान किया जाए, चाहे दुर्गा पूजन हो, चाहे शिव पूजन हो, सबका लक्ष्य एक होना चाहिए, परमात्मा के चरणों में प्रेम कैसे हो। हम नश्वर चीजें मांगते रहते हैं, जो कुछ ही क्षणों के लिए, और जो विषयी सुख मांगते हैं, ये सुख नहीं है, विषयों का सुख मांगते हैं। गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, इतनी लक्ष्मी हो जाए, फिर भी संतोषी नहीं हो तो जाता है। सब कुछ भगवान से जो प्रार्थना करोगे मिल जाता है। और देखा होगा हमारे कई भवन बन जाते हैं, गाड़ियां मिल जाती हैं, लेकिन हमारे अंदर अतृप्ति, असंतोष, फिर भी संतोष नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आत्मा तृप्त नहीं है, आत्मा को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, इसलिए हम अतृप्त, असंतुष्ट रहते हैं। शरीर के ये विषयी सुख, इंद्रियों के ये सुख हो सकते हैं, उसमें सुख मिल सकता है इंद्रियों को, लेकिन आत्मा का सुख तो है सत्संग, परमात्मा की कथा, परमात्मा के चरणों में प्रेम कैसे हो, ये हमें मांगना चाहिए। जीवन के कुछ ही क्षण हैं, जब तक सांसें हैं तब तक विषयी सुख मिलेगा, लेकिन जब सांसें बंद हो जाती हैं और ज्यों-ज्यों उम्र ढलती है, त्यों तो लगता है कि कुछ खोया हुआ है, वो नहीं मिल पा रहा। एक बार बड़ा सुंदर दृष्टांत आता है। देवर्षि नारद चले तो वो वीणा पर हरि गुणगान करते हुए जा रहे थे। उनसे कहा एक मेज मंगवा लो, बहुत ध्यान दिया, भूल गया ना। रास्ते में एक भिखारी मिला और भिखारी से कहा, एक मेज मंगवा लो, तो भिखारी से देवर्षि नारद ने कहा कि ये भीख कब तक मांगोगी? ये बाद में भी रख लीजिए, और कथा के बाद आप सब वहां पर रख लीजिएगा। इस प्रकार से भिखारी से देवर्षि नारद ने पूछा कि ये भीख तुम कब तक मांगोगी? बोले महाराज मैं कोई शौक में थोड़ी मांग रहा हूं,
इससे मैं परिवार का पालन पोषण करता हूँ। उसे भी टिका दो ना कलसे के पीछे से। पालन पोषण ऐसे। करने के लिए ही भीख एक मांगता ना हूँ। लगा दो ऐसे। देवर्षि नारद ने कहा ये सही है। तुम्हें जितना धन चाहिए इधर आओ। उतना मिल जाए, अगर प्राप्ति हो जाए माला डालना है। तो क्या भीख मांगना बंद कर दोगे? तुमने कहा महाराज मेरे अनुकूल धन की प्राप्ति हो जाए फिर मुझे मांग कर क्या करना है? बोले ठीक है। कुबेर के पास भेज दिया, जितना ये मांगे उतना दे देना इसको। और वो भिखारी गया कुबेर के पास। कुबेर ने पूछा कितना धन चाहिए? बोले महाराज मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस मेरा कमंडल भर जाए। एक कमंडल लिए था। बोले इतने धन से क्या होगा, छोटा सा तेरा कमंडल है, कमंडल भर जाए बस उतना चाहिए। बोले आप तो महाराज दीजिए, और जितना ये कमंडल है बस उतना ही धन चाहिए। बोले ठीक है। कुबेर ने देना शुरू किया। कुबेर ने जब देना शुरू किया तो एक भंडार खाली, दूसरा भंडार खाली। कुबेर घबरा गया, मेरे दोनों भंडार खाली हो गए, इसका है कि कमंडल भर ही नहीं पा रहा। देखो ये कमंडल किस चीज का बना है। और जैसे कुबेर ने देखा, अरे ये तो मनुष्य की खोपड़ी का बना है, और मनुष्य की खोपड़ी कभी नहीं भरती। तृष्णा सिंची ना बुझे, दिन दिन बढ़ती जाए, ये बढ़ती ही चली जाती है। इस प्रकार से यहाँ जितना मिलता जाएगा, पर इंद्रियां कभी आघाती नहीं है। और वास्तव में ये विषयों का सुख असली सुख नहीं है, हमें से ही असली सुख मान बैठे हैं। लेकिन जिस दिन उस आनंद की ओर चलेंगे तब लगेगा कुछ मिला है। इसलिए निवेदन है, और हम तो चाचा जी और चाची जी से भी कहेंगे, वैसे भगवान की कृपा से यहाँ जो भागवत जी में वर्णन है वही सुनने को मिलेगा। यहाँ उधर उधर की चीजें कम ही सुनने को मिलेंगी। इसलिए अगर 7 दिन में एक भी सूत्र अपने जीवन में उतार लिया तो उसी से आप सभी का कल्याण हो जाएगा। इसलिए जो भी यहाँ पर सुने मन लगाकर सुने, एक ही सूत्र अगर उतार लिया तो गारंटी के साथ आसानी से भव से पार हो जाएंगे। इसलिए इस 7 दिवस में आप लोग सुनेंगे जीव का कर्तव्य क्या है। कितने भी अनुष्ठान करो, बड़े बड़े अनुष्ठान करो, पर जीवन की सार्थकता यही है कि भगवान के चरणों में प्रेम कैसे हो, भगवान कैसे मिले। अभी जब किसी की मृत्यु होती है तो आपने देखा होगा इस इंसान तक जाते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और मुर्दा को जलते देर नहीं लगती। वहां हर प्रकार की बातें होना शुरू हो जाती है। कभी ये नहीं पूछते, वहीं पर पूछेंगे तुम्हारा व्यापार कितना है, तुम्हारा परिवार कितना है। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा परिवार कितना है। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा परिवार कितना है। मिलेंगे
लोग पूछेंगे तेरा परिवार कितना है। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा परिवार कितना है। इस प्रकार से कोई ये नहीं पूछता भगवान कि कितनी मालाएं जप करते हो, कितना प्रेम है, ये कोई नहीं पूछता। लेकिन जीवन में कुछ भी करो, चाहे यज्ञ करो, चाहे भागवत सुनो, चाहे दुर्गा पूजन करो, पर लक्ष्य ही होना चाहिए कि भगवान कैसे मिले, तब तो आपकी ये पूजन सार्थक है और नहीं केवल श्रम ही हाथ लगता है। इस प्रकार से सुनेंगे आप कि जीव का परम धर्म क्या है, जीव को क्या करना चाहिए, उसका क्या लक्ष्य है, तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, ये सब तुम्हें 7 दिवस में सुनने को मिलेगा। और समझ में बात आ गई तो निश्चित रूप से आपका कल्याण हो जाएगा। कहते हैं भगवान को डरो या मत डरो, पर अपने कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि कर्म 7 जन्म तक पीछा नहीं छोड़ते, ये 7 जन्म तक पीछा किए रहते हैं। हमें पता नहीं चलता कि हमें किस कारण से ये दंड मिल रहा है। इस प्रकार से भगवान को डरने की कोई बात नहीं है। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो भगवान से डरने की कोई बात नहीं है। इस प्रकार से आप इस भागवत जी से सीखेंगे, क्योंकि पहले तो दिखाई नहीं देता, ज्यों-ज्यों समय ढलता है तब समझ में आता है ये हमें नहीं करना चाहिए। और इसी प्रकार से ये संसार खिसक जाता है, चला जाता है, हमें लगता है इसी तरह बना रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। राधे राधे गोविंदा गोविंदा राधे राधे। राधे राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे राधे गोपाल। राधे राधे गोविंदा गोविंदा राधे
प्रथम दिवस में आप लोग मधुराष्टक का पाठ करते हुए हम कथा में प्रवेश करेंगे। जो भी दो चार लाइनें हमारे साथ जो गा सकें वो गा सकते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अधीरम मधुरम अधीरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधीरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्।
हितेश का पाठ जिससे बन सके रोज करना चाहिए। इसकी आवाज कभी ना कभी भगवान के कानों तक पहुंचती ही है।
मधुराधिपति जी का सभी एक आदमी बैठा है क्या बज गए 5 के साथ श्री राधे राधे। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का सभी कुछ मधुर है। अधर भी मधुर, नयन भी मधुर, चलन भी मधुर, सब कुछ उनका मधुर है। इस प्रकार से भागवत जी के महात्म्य में पहला श्लोक वर्णन आता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, हम बात बात पर कहते हैं सच्चिदानंद भगवान की जय। तो सत्य चित आनंद ये 3 शब्दों से बना है। सत माने अविनाशी वो परमात्मा, और चित, जब हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन जिस परमात्मा को किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है, खुद ही प्राकश स्वरूप है, खुद ही प्रकाशमान है और सारी दुनिया को प्रकाशित रखता है, ऐसे चिदानंद चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। चित भी परमात्मा, वो अविनाशी तत्व, परमात्मा तत्व और आनंद। जैसे किसी ना किसी शब्द का उल्टा होता है, धनवान का गरीब, विद्वान का मूर्ख, मतलब उसका कुछ ना कुछ उल्टा होता है, लेकिन जिस आनंद का कोई भी उल्टा शब्द नहीं है, इसलिए आनंद तो स्वयं वो परमात्मा है, कृष्ण है, राम है। ऐसे सच्चिदानंद रूपाय, सत भी अविनाशी, चित भी अविनाशी और आनंद भी अविनाशी। हमें प्यास लगी, कहा जल ले आओ, और जल पिया तो क्या बोलते हैं, आनंद आ गया है। वो आनंद नहीं है, आनंद अभी जाना ही नहीं है कि आनंद होता क्या है। जिस दिन आनंद में रहने लगोगे पता नहीं चलेगा हम किस जगह पर बैठे हैं। वो 24 घंटे उसी में डूबा रहता है। वो आनंद की बात ही अलग है। वो तो प्यास आपकी बुझी जल पीने में तो आपको थोड़ा सा आराम मिला, आनंद नहीं। आनंद तो भगवान है, कृष्ण है। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और तापत्रय, जिसका नाम स्मरण करने मात्र से तापत्रय, 3 प्रकार के जो ताप होते हैं, 3 प्रकार के ताप कौन से हैं, और 3 प्रकार के तापों से ही सारी दुनिया दुखी रहती है। 3 प्रकार के ताप कौन कौन से, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी राम के दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। अब तन
से दुखी हैं। करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है, खाते क्या है? मूंग की दाल में सूखी रोटी। अगर चुपड़ कर खा लेंगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, है तो पर खा नहीं सकते। ये तन दुखी है। करोड़ों की संपत्ति भरी पड़ी है पर खा नहीं सकते, शुगर हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। ये है तन दुखी। और मन, कभी बेटा नहीं सुनता, कभी बेटी नहीं सुनती, कभी पड़ोस के नहीं सुनते, हमारा मन दुखी हो जाता है। हमारे अनुकूल जब व्यवस्था ना हुई तो हमारा मन दुखी हो जाता है। और कोई धनविन रहत उदास, दिन भर मजदूरी करते हैं, फिर भी ठीक से परिवार का पालन नहीं हो पा रहा। पर सुखी कौन है? सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में सुख है ही नहीं। जहां हम सुख ढूंढते हैं, और हम लोग भी गलत जगह पर गलत चीज ढूंढते हैं। भाई मीठे की दुकान में जाओ, मिठाई वाले की, और कहो कि 5 नंबर का जूता निकाल दीजिए, वो तो यही समझेगा इसको दिमाग खराब है। अब मिठाई वाले की दुकान में आप जूता खरीद रहे हो, कैसे मिल सकता है? और या तो जूता वाले की दुकान में जाकर के कहें 1 किलो मीठा दे दो, तो ना जूते की दुकान में मीठा मिल सकता और ना मिठाई की दुकान में। इसी प्रकार से ये संसार क्या है? गीता में भगवान ने कहा है ये संसार दुख्यालय है, और हम दुख्यालय में सुख ढूंढते हैं। पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, इसी प्रकार से दुख्यालय में दुख ही तो मिलेगा। और सुख जहाँ है वहाँ हम जा नहीं रहे, तो सुख कहाँ है? तो बाबा तुलसी ने भी लिखा है, जो आनंद सिंधु सुख रासी, श्रीधर त्रय लोके सुपास। सिंधु है, सुख के राशि है। जहाँ दुख है ही नहीं वहाँ हम जाते नहीं, हमारा मन नहीं लगता। संसार में सुख ढूंढते हैं, और याद रखो संसार में जिस वस्तु से सुख मिलता है उसी वस्तु से दुख भी प्राप्त होता है। मान लो गैस में रोटियां बढ़िया पक जाती हैं, पर अगर सिलेंडर फट जाए तो कितना बड़ा दुख आ गया। इसी तरह से हर चीज में अगर देखोगे तो जिस वस्तु से हमें सुख प्राप्त होता है उसी वस्तु से हमें दुख भी प्राप्त होता है। बेटा बेटी से भी यही होता है। तो सुख संसार में है ही। तो इस प्रकार से सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, जिनका नाम स्मरण करने से, संकीर्तन करने से, नाम स्मरण करने से जीवन भर के पाप संताप दूर हो जाते हैं, ऐसे भगवान के पावन चरणों की शरण ग्रहण करना चाहिए।
और देखो कोई कितना बड़ा मंत्रवेत्ता हो, तपस्वी हो, मनस्वी हो, तत्ववेत्ता हो, मंत्रवेत्ता हो, जब तक भगवान के चरणों की शरणागति ग्रहण नहीं करेगा तो किसी भी काल में उसका कल्याण होना संभव नहीं है। इसलिए भगवान के चरणों की शरणागति ग्रहण करो। ठाकुर जी के सामने जाओ और कहो, हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हमारी शरणागत स्वीकार करो। और फिर देखना तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट आएंगे आएंगे तो जरूर, पर पता नहीं चलेगा कि हम इन कष्टों से कब छुटकारा मिल गया। वो कष्ट कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इसलिए जो 3 प्रकार के तापों को विनष्ट करने की क्षमता रखते हैं, तापत्रय विनाशाय दैहिक भौतिक तापा, राम काज राम राज्य काहू नहीं व्यापा। आध्यात्मिक ताप, अधिभौतिक ताप, अधि दैविक ताप, ये 3 प्रकार के ताप हैं जीवन में। इसलिए कहते हैं कि जीवन भर अगर भगवान का नाम नहीं जपा तो हमारे शास्त्र सिखाते हैं, चाहे रामचरितमानस में देखो, चाहे श्रीमद् भागवत पुराण में देखो, 17 18 पुराण, किसी भी पुराण को उठा करके देखो तो यही हमारे वेद शास्त्र सिखाते हैं कि जीवन भर नहीं जागे पर चौथापन जब आ जाए तो जरूर जाग जाना चाहिए। कम से कम 3 पन नहीं दे सके तो चौथा पन तो भगवान को दे ही देना चाहिए। और संकेत करते हैं, तुम्हें लगता है भगवान को चिंता है, तुम्हें भेजा है संसार में, उसको चिंता है, वो तो घंटी पर घंटी लगाता है। अब सिवाय जो मनु महाराज थे, चौथे पन में जागे, होई न विषय विराग भवन बसत था चौथ पनो, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगत बिना। और इसी प्रकार महाराज दशरथ भी चौथे पन में जागे। हमारे शास्त्र किसी भी पुराण में देखा जाए तो 3 पन अगर नहीं जाग सके तो आजकल जीवन का कोई भरोसा है ही नहीं। और अगर चौथा पन मिल भी जाए भगवान की कृपा से तो चौथा पन अगर संभल गया तो सब कुछ जीवन संभल गया। भगवान तो घंटी पर घंटी लगाते हैं। पहले के जमाने में जब कान के नीचे के बाल सफेद हो जाते थे तो वहीं से लोग सावधान हो जाते थे कि परमात्मा की पहली घंटी लग चुकी। लेकिन आजकल बालों में भी कोई प्रमाण नहीं है। वो आजकल अगर सफेद होते तो बढ़िया पालिश करा लेते हैं। अब भजन नहीं करना, भगवान कहते भजन कर, कम से कम सफेदी को देखकर तो भगवान की याद आए। तो जब नहीं जीव समझता तो भगवान फिर चौथी घंटी लगाते हैं। आंखों से कम दिखाई देने लगा तो बढ़िया चश्मा फिटिंग करा लेते हैं, अब पहले से अच्छा देखने लगा। भगवान कहते हैं खूब संसार को देखा है, अब जरा अंदर की आंखें खोल और ना काशी ना बनारस कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हीरे के पट खोल तेरे घट में ही राम है। रोम वो राम वो रोम रोम में रमा है। हीरे के पट खोल तेरे घट में ही राम है। इस प्रकार से जिस दिन अंदर देखना शुरू करोगे और भगवान का भजन करते हुए अंदर अगर देख लिया तो भगवान से किसी ना किसी समय साक्षात्कार अगर हो गया तो कल्याण हो जाएगा। पर हम लोगों की मुसीबत है, आज तक अपने को नहीं देख पाए। देखते हैं तो संसार के लोगों को, सवेरे देखो सुबह देखो पेपर लेकर के बैठ जाएंगे दुनिया में क्या हो रहा है, टेलीविजन पर बैठ जाएंगे क्या हो रहा है, बाहर की
खबरों में हम लोग जुटे रहते हैं, पर एक भी बार अपनी तरफ नहीं देखा कि थोड़ा अपने को भी एक बार देख ले। और जिस दिन अपने आप को जान लिया, सब कुछ जान लिया, कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाएगा। सब वहीं पर रिद्धियां सिद्धियां भरी पड़ी हैं, जहां पर हम और आप हैं उसको देखने की जरूरत है। और देखोगे कैसे? इसे सत्संग की जरूरत है। भगवत रसकों का संग करोगे, निश्चित रूप से एक ना एक दिन जाग जाओगे, पता चल जाएगा हम क्या हैं। सब घट मोरो साइया खाली घट ना कोई, बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट होई। कबीरा धुआं एक है पनहारी अनेक, न्यारे न्यारे बर्तनों पानी सब में एक। वो अविनाशी तत्व सबके हृदय में विराजमान है, और त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके भवन में भक्ति माता विराजमान है। अगर वो विराजमान हो गई तो सब कुछ देख लोगे। इस प्रकार से परमात्मा तो इशारे पर इशारे करते रहते हैं, जीव नहीं समझता। फिर भगवान तीसरी घंटी लगाते हैं कि मन इधर उधर भाग रहा है, भजन में मन नहीं लगता, तो सात्विकी भोजन करो, शाकाहारी भोजन करो। लहसुन प्याज इसीलिए वर्जित किया जाता है, वो अशुद्ध नहीं होता, पर तामसी होता है। और जो लहसुन प्याज खाते हैं उसका मन कभी एकाग्र हो नहीं सकता। पूजा में बैठेंगे, मन चला जाएगा कलकत्ता बम्बई घूम रहा है, और इधर माला चल रही है। कर में तो माला फिरे और जीव फिरे मुखमान। रे मनुष्य, यह तो सुमरण ना है। अगर माला को मन से फेर लिया जाए तो कल्याण हो जाए, पर मन हमारा बस में नहीं है, क्योंकि हम ऊट पटांग खाते हैं, तरह तरह के भोजन। आजकल तो भोजन का पता भी नहीं चलता क्या क्या भोजन बन रहा है। इस प्रकार से सात्विकी शाकाहारी भोजन करना चाहिए। तो भगवान क्या करते हैं? सब दांत धीरे धीरे विदा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य क्या करते हैं? बढ़िया बत्ती सी फिटिंग करा लेते हैं। उसके पास अगर व्यवस्था है तो उसके पास भी व्यवस्था है। फिर भगवान चौथी घंटी लगाते हैं। बहुत चलते थे अकड़ के, हम धनवान हैं, हम विद्वान हैं, हम पदवान हैं। भगवान कहते खूब इकड़ कर चले हो, अब जरा झुकना सीखो। फिर भी कहते हैं बचपन में पैर बड़े चंचल होते हैं, अगर बालक को इधर बिठाया जाए तो तुरंत उधर पहुंच जाता है, और जवानी में मन बड़ा चंचल होता है, और बुढ़ापे में ये वाणी बड़ी चंचल हो जाती है, कुछ नहीं कर सकते तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, चाहे कोई सुने चाहे ना सुने। इस प्रकार से भगवान तो घंटी पर घंटी बजाते हैं। फिर घंटी नहीं बजती, घंटा बजता है। आया है सो जाएगा राजा रंग के फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर कबीरा, कोई बंधा जंजीर। आया है सो जाएगा राजा रंग के फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर कबीरा, कोई बंधा जंजीर। आया है सो जाएगा राजा रंग के फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर
इसलिए जीवन में लक्ष्य बनाओ। जितने दिन हम संसार में रहें अच्छा ही अच्छा करें। भगवान से प्रार्थना भी करें कि जितने दिन हम जीवन हमें जो दिए हैं, जो 2-4 दिन दिए हैं, हम अच्छा ही करें। कबीरदास जी ने भी कहा है, कबीरा जब हम पे गावे जग हंसे हम रो, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जगे रोने कर कबीरा जब कहता भाई सब हंसे हमें रो, ऐसी करनी करे चलो हम हंसे जगे रोने कबीरा हम हंसे जगे रो। क्योंकि जीवन भर हमें कष्ट नहीं होता। अगर हम अच्छा कर्म किए रहते हैं तो चिंता नहीं रहती, और जैसे जैसे मरने के दिन नजदीक आते हैं, जो बुरे कर्म किए होते हैं उसे केवल पछतावा रह जाता है। कहते हैं जो संसार में आए हैं उसे तो जाना निश्चित है, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। जिन गोथे लगाए सदा सुख में, एक दिन में दुख पाना पड़ा, पछताए कभी ना जीवन में, एक दिन उन्हें पछताना पड़ा। वो कौन से बाग में फूल खिला, खिल के नदी से मुरझाना पड़ा। विधि का है विधान यही सबका, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए ऐसे परमात्मा की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए जो 3 प्रकार के तापों को विनष्ट करने की क्षमता रखते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सभी भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं। और यहाँ भागवत जी में वर्णन आता है, नैमिषारण्य की पावन भूमि पर हजारों वर्ष से वहां सत्संग चल रहा है, और वहां 1,000 की लंबी आयु वाले संत बैठे हैं, सत्संग चल रहा है। उन्हीं के बीच में 22 वर्षीय सूत जी महाराज पहुंचते हैं। तो उनको देख करके सभी बड़ी लंबी लंबी उम्र वाले सब उठ करके सूत जी महाराज का सम्मान करने लगे। सूत जी महाराज ने कहा कि आप मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, फिर आप सभी संत मुझे उठकर क्यों सम्मान कर रहे हैं? तब उन संतों ने कहा, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा सदैव च, ते सर्वे अपि ज्ञानम् वृद्धास किं करासिस किं करा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़े होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। इसलिए हे सूत जी महाराज, यहाँ पर आप ही ऐसे ज्ञानी हैं जो हमारे हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है, उसे भगाने के लिए आप करोड़ों सूर्यदेव के समान हैं। इसलिए हमारी पर भी कृपा करें। एक भी किरण अगर हमारे हृदय में ज्ञान रूपी किरण इस हृदय पटल पर पड़ जाए तो हमारा भी कल्याण हो जाए। अज्ञान ध्वानस्त विध्वंस कोटि सूर प्रभा, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। इसलिए हे सूत जी महाराज ऐसी कथा सुनाए। में बड़े हैं
अनजान हैं। आज सूर्य जी के सामने ऐसे बैठे हैं अनभिज्ञ की तरह, जैसे इन्हें कुछ भी मालूम नहीं है। क्योंकि जब कथा का अमृत पाना होता है तो अनजान ही बन जाना अच्छा होता है। और पहले क्योंकि भरी हुई बोतल कभी भरी नहीं जा सकती। जब पहले से ही भरे हैं, हमें तो ये पता है, हमें तो ये पता है, तो फिर क्या तुम्हारे अंदर जा पाएगा। जब पहले से ही इसका अहम लिए बैठे हैं तो फिर क्या हमारे इस पात्र में आ पाएगा। इसलिए भरी हुई बोतल कभी भरी नहीं जा सकती। ज्ञान कहीं से भी मिल रहा हो, अगर पुत्र भी ज्ञान दे रहा हो तो वहां से अर्जित कर लेना चाहिए और इस पचड़े में कभी नहीं पड़ना चाहिए ये मुझसे छोटा है कि बड़ा है। सत्य जहां से मिले वहां से ले लेना चाहिए। सत्संग, सत्संग किसे कहते हैं? जो संतों का संग करे या तो जो सत्य का संग करा दे उसी को सत्संग कहते हैं। जो सन्यासी का संग करा दे कहीं से भी मिले। हम इस पचड़े में भी पड़े रहते हैं, वो कहाँ के हैं, वो क्या है, वो क्या नहीं है, हमें इससे क्या लेना देना। कहते हैं केवल और केवल जब उसको ये लगन लग जाए हमें तो परमात्मा की कथा मिले, कहीं से भी मिले, कैसे भी मिले, और एक पिपासु की तरह जब वो तड़पड़ाने लगता है कहीं से भी मिले, उसी को परमात्मा मिलते हैं, वही जीवन में सफल हो पाता है। और बांदा में हमारी कथाएं बहुत हुई, ऐसी बात नहीं है, पर हमारी कथाएं ज्यादातर बाहर ही होती हैं। यहाँ जो प्रेम से करा लेते हैं तो हो जाती है, और यहाँ वही लोग करा पाते हैं जो बुद्धिजीवी होते हैं, सुलझे हुए लोग होते हैं। इस प्रकार से सभी लोग नहीं करा पाते। जो सुलझे हुए लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, उसी तरह के लोग यहाँ पर कथा हमारी करा पाते हैं। इस प्रकार से आजकल ये चलन बहुत चला है। कहाँ के हैं, क्या है। वैसे भी व्यास जी का कोई अपनी एक जगह नहीं होती, वो चारों तरफ भ्रमण करता है। हम लोग भी कभी वृंदावन, कभी मथुरा, कहीं कहीं। अभी ही 3 दिन पहले बिलासपुर के आगे कथा थी, 3 दिन ही हुए हैं वहां से आए हुए। इस प्रकार से चारों तरफ भ्रमण रहता है। तो कहने का तात्पर्य सत्य कहीं से मिले, और जिस दिन ये बात बैठ जाए ना तुम यहाँ के, ना तुम भी यहाँ के हो और ना हम भी यहाँ के। कौन है हम लोग? ना तुम यहाँ के ना हम यहाँ के, यात्री हैं हम सब इस जहाँ के। हम सब लोग यात्री हैं, यात्रा चल रही है। तो यहाँ आकर क्या करना है? हमें राम राम कहना है, यहाँ नहीं रहना है। हमें राम राम कहना है, यहाँ नहीं रहना है। राम राम कहना है, यहाँ नहीं रहना है। तुम यहाँ के ना हम यहाँ के, तुम यहाँ के ना हम यहाँ के। यात्री हैं हम सब इस जहाँ के। यात्री हैं हम सब इस जहाँ
कौशल्या को ज्ञान कहाँ से मिला? उनके पुत्र जो कपिल देव जी थे उन्होंने बढ़िया उपदेश दिया, सांख्य योग का ज्ञान। अगर देवहूति भी समझती कि ये मेरे पुत्र हैं तो वो ज्ञान अर्जित नहीं कर पाती, अगर बेटा केवल बेटा समझ कर रह जाते। इसलिए सत्य कहीं से मिले ले लेना चाहिए। इसी प्रकार से आज सूत जी महाराज कहते हैं, यहाँ पर प्रश्न करते हैं, हर प्राणी क्लेश से आक्रांत है और महाराज प्राणियों का कल्याण कैसे हो, भगवान के चरणों में प्रेम कैसे हो। इस प्रकार से सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किए और यहाँ सूत जी महाराज कहते हैं, आप लोगों का जब इतना ही प्रेम मुझसे है तो मैं आपको वही शास्त्रों का सार सुनाऊंगा जिसमें आप लोगों का कल्याण हो, प्राणी मात्र का कल्याण हो। यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं, सावधान तया सुनो। जब कोई वस्तु कीमती होती है, कोई देने जाता है तो बार बार कहता है इसे संभाल कर रखिएगा। इसी प्रकार से सूत जी महाराज सावधान करते हैं और कहते हैं कि ऋषियों, ये संसार में सबसे बड़ा डर है मृत्यु का और प्रत्येक जीव मृत्यु के भय से आक्रांत रहता है, कब मृत्यु आ जाए। इसीलिए इस मृत्यु के भय से बचने के लिए यहाँ पर श्रीमद् भागवत संहिता तैयार हुई कि प्राणियों का ये मृत्यु के भय से कैसे छुटकारा मिले। यहाँ सूत जी महाराज कहते हैं कि ये संसार जो है प्रतिदिन सरक रहा है, खिसक रहा है, हमें लगता है ऐसे ही बना रहे, लेकिन ये संसार क्या है? काल व्याल मुखग्रासो त्रास नरनास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौ किरण भासुतम। यहाँ पर संसार भय को समाप्त करने के लिए सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद्भागवत की पावन संहिता कलिकाल में एक प्रकट हुई। हम सब लोग काल के गाल में बैठे हुए हैं, काल व्याल मुखग्रास, हम काल के ग्रास कब बन जाएं जीवन का कोई भरोसा नहीं। इसलिए यहाँ पर श्रीमद्भागवतम शास्त्रम, तोता बड़ा मीठा बोलता है पर बोलता वही है जो सिखाया जाता है। इसी प्रकार से सुख माने तोता, सुखदेव जी महाराज भी ऐसे तोते हैं जिनके मुख से ये फल प्राप्त हुआ। ये मनमुखी नहीं है, आचार परंपरा से इनको प्राप्त हुआ। और यहाँ जब परीक्षित के मरने का, मृत्यु का समय निश्चित हो गया, तब सुखदेव जी महाराज ने इस पावन संहिता को सुना करके परीक्षित के कल्याण किया, परीक्षित का। इस प्रकार से यहाँ पर समय आने पर जब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को ये कथा सुनाई तो देवता लोग क्या करते हैं, अमृत का कलश लेकर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वर्णन आता है, सुधा कुंभम गृहीतो देवा स्त्रे समागमन। सभी देवता अमृत का कलश लेकर पहुंच गए। सुखदेव जी महाराज से कहा कि इसकी अदला बदली कर लीजिए। सुखदेव जी समझ गए, वैसे तो ये देवता स्वार्थी होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अमृत के लिए मर मिटते हैं, झगड़ा कर बैठते हैं, और आज ये अमृत का कलश लेकर के आए, कोई ना कोई स्वार्थ तो है। इस प्रकार से पर सुखदेव जी महाराज ऐसे परमहंसाचार्य हैं, ये समझ गए और इन्होंने मना कर दिया। देवता सब लौट करके आए, ब्रह्मा जी से शिकायत कर दी कि महाराज सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और मानव को ये
सुलभ है भागवत, हम लोगों को क्यों नहीं, हम तो देवता हैं। तो मनुष्यों को सुनाना अच्छा समझा, पर हम देवताओं को सुनाना अच्छा नहीं समझा। ब्रह्मा जी ने कहा हल्ला मत मचा, देखते हैं कि परीक्षित का क्या होता है इस कथा को सुनकर। उसी समय ब्रह्मा जी ने और सभी देवताओं ने देखा कि परीक्षित श्रीमद् भागवत पुराण को 7 दिवस सुनते सुनते और उनका वो परम धाम को गए, उनका मोक्ष हो गया, मुक्ति मिल गई। इस प्रकार से जब देखा तो ब्रह्मा जी ने समस्त ग्रंथों को एक पल्ले पर रखा और भागवत जी ग्रंथ एक पल्ले पर रखा, तराजू में तोलना शुरू किया। और यहाँ पर वर्णन आता है कि सुखदेव जी महाराज ने जब ये कथा सुनाई और ये देखा, ब्रह्मा जी ने तोलना शुरू किया, तो जिसमें भागवत जी रखी हुई थी जिस पल्ले में, वो पल्ला भारी हो गया। समस्त ग्रंथों का पल्ला ऊपर उठ गया, भागवत जी का पल्ला उठा नहीं। ब्रह्मा जी समझ गए, कहा देवताओं ये कोई पोथी नहीं है। और सही बात तो ये है कि भागवत ऐसे हैं, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है भागवत ने जिसको स्पर्श ना किया। सभी शास्त्रों का थोड़ा ना थोड़ा सूत्र इस भागवत जी में स्पर्श जरूर किया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर ब्रह्मा जी ने कह दिया ये कोई किताब नहीं है, ये तो साक्षात एवं तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षता वर्तते हरे। ये तो भगवान का साक्षात वांगमय स्वरूप है, ये तो साक्षात कृष्ण ही है। कृष्ण प्रत्यक्ष एवं ही, ये तो साक्षात कृष्ण है। और उसी समय देवता से भगवान ने, जब सुखदेव जी महाराज ने कहा तो देवता लोग फिर से आए और देवताओं ने कहा तो उन्होंने मना किया। और सुखदेव जी महाराज ने कहा देवताओं अगर तुम श्रद्धा से श्रोता बन करके आते तो जरूर तुम्हें ये अमृत कथा अमृत मिलता, लेकिन तुम तो श्रोता नहीं सौदागर बनकर आए। और विनिमय एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम तपस्यामो वयं सर्वे भागवतामृत। ये तो विनिमय जाते, विनिमय तो बराबर की वस्तुओं से होता है, कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ ये मणि। अमृत को पी करके जब बड़ा पुण्य किया जाता है, तब जब लोग मर के जाते हैं तब ये स्वर्ग का अमृत प्राप्त होता है। ये पक्षपाती है, पर ये कथा अमृत तो सबको मिलता है, चाहे पाप किए हो, चाहे दुराचारी हो, पापाचारी हो, दुष्टाचारी कैसा भी हो, किसी को मना नहीं है, सबको ये अमृत प्राप्त होता है। इस प्रकार से कहते हैं सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये कभी कभी देवताओं को भी, ये भागवत का अमृत देवताओं को भी प्राप्त नहीं हो पाता। जो हम सब सौभाग्यशाली हैं जो भागवत की कथा का अमृत हमको पान करने के लिए मिलता है। इस प्रकार से यहाँ पर सुखदेव जी महाराज समझ गए ये अभक्त हैं, अगर ये सच्चे श्रोता बनकर आते तो निश्चित रूप से ये भागवत अमृत इनको प्राप्त होता। बोलिए गोविंद भगवान की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद
राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे बोलो बाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे राधे बोलो बाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे इस प्रकार से कहते हैं साक्षात श्री कृष्ण कलयुग में और इस श्रीमद् भागवत संहिता में आकर विराजमान हो गए। पर ये प्रचलन कैसे चला सप्ताह विधि का? तो यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं परीक्षित, एक बार सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ये चारों भाई थे। देवर्षि नारद मुख्य यजमान बन गए। उन्होंने इनसे ये कथा सुनाई। ऋषियों ने कहा कि देवर्षि नारद एक जगह ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकते थे और सनक सनंदन सनत कुमार एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं थे। तो ये 7 दिवस देवर्षि नारद ने कैसे कथा सुनी? तो यहां पर सूत जी महाराज एक इतिहास यहां पर एक कथा सुनाते हैं। एक बार विशालापुरी बद्रीनाथ धाम में देवर्षि नारद जा रहे थे और जैसे जा रहे थे तो वहां पर हरि गुणगान करते हुए जाते थे। पर आज देवर्षि नारद इतने उदास हैं, जैसे विशालापुरी बद्रीनाथ धाम में पहुंचते हैं। सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ने देखा और देवर्षि नारद को जैसे देखा आश्चर्यचकित हो गए। महाराज आप इतने उदास हैं। और यहाँ वर्णन आता है, जैसे ही पूछा कि आप की जो चेहरे में चिंताएं की रेखा दिख रही है, आप जैसा वीतराग संत जिसके पास एक झोपड़ी भी नहीं, तुम्हारा ऐसा क्या चला गया जो ऐसे मुक्त संत होकर के और आपके चेहरे में चिंता की रेखाएं हैं। और जब महाराज ऐसा दिव्य संत, ऐसा वीतराग संत, ऐसा मुक्त संत और चिंता की रेखाएं लेकर घूमेगा तो संसारियों की क्या दशा होगी? जब संसार के लोगों के ऊपर विपत्ति आती है तो संतों के पास जाते हैं, और जब संत ही ऐसे फिरेंगे मोह लटकाए तो फिर संसार के लोगों का क्या होगा? देवर्षि नारद कहते हैं कि भैया मैं अपनी समस्या सुनाता हूं। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्माणि स्थितः। सनक कुमारों से कहा, महाराज मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, सेतुबंध, रामेश्वर गया, समस्त भूमंडल पर विचरण किया, तीर्थों में भी गया, पर शांति नहीं मिली। मैं तो चला था शांति के लिए, लेकिन मेरे अंदर तो क्रांति मच गई। यहां सनत कुमारों ने
पूछा ऐसी क्या बात है, ऐसा तुम्हारा कौन सा धन चला गया। और फिर संतों के पास ऐसा कौन धन होता है, संतों के पास तो केवल एक ही धन होता है। वृंदावन धाम में जाकर देखिए, संतों का अपना धन तो केवल हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन में धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन में धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। उनके पास ऐसा क्या होता है, उनके पास तो केवल नाम धन होता है। देवर्षि तुम्हारा क्या चला गया। और देवर्षि नारद कहते हैं कि महाराज मुझे शांति नहीं मिली। सोचा संतों के पास जाऊं तो संतों के पास भी पाखंड निर्ता संता पाखंड पापस खंड पाखंड, संत भी पाखंड पारायण हो गए। सूर्य नर मुनि सब की यह रीति, सूर्य नर मुनि सब स्वार्थ लाग सब सूर्य नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग सब इस प्रकार से संत भी पाखंड पारायण हो गए। आजकल संतों में भी, महाराज में गया, बड़ा भवन बना था। मैंने पूछा ये किसका भवन है। देवर्षि नारद कहते हैं, उसने कहा ये त्यागी जी महाराज का है त्यागी, पर बड़े बड़े भवन खड़े हैं। थोड़ी देर में हल्ला सुनाई दिया। मैंने पूछा ये शोरगोल कहां से आ रहा है। देवर्षि नारद कहते, उसने कहा ये बच्चों की आवाज है, ब्रह्मचारी जी के बच्चे हैं, ब्रह्मचारी पर बच्चे खेल रहे हैं। और इस प्रकार से पाखंड पारायण जो संत हो गए। पहले के जमाने में संत के पास एक झोपड़ी भी नहीं होती थी, सबसे बड़ा संत माना जाता था। और बाबा तुलसी भी लिखते हैं कि कलयुग का तमाशा कुछ देखते नहीं बनता।
तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलिका होते के तात न जाते कहीं। और जो गृहस्थ है वो गरीब है। ये कलयुग का जो कौतुक तात न जात कही, ये कलयुग का जो तमाशा है कुछ कहा नहीं जाता। देवर्षि नारद कहते हैं मैंने सोचा गृहस्थों के पास शांति मिले तो तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदाय कहा कन्या विप्रणो लोभ संपत्ति नाम च कलंकनम। यहाँ माता पिता की सेवा तभी तक है जब तक तिजोरी की चाबी पुत्रों के पास नहीं गई, और जहां चाबी मिल गई तिजोरी मिल गई तो माता पिता की खटिया या तो खेत में पड़ी या तो अनाथालय में पड़ी। और महाराज अब बेटा बेटियों के विवाह नहीं क्रय विक्रय होने लगे हैं, जहां सौदा पट जाए वहीं संधि बन जाए, फिर भी शांति नहीं रहती। संधि उसे कहते हैं जिसके विचार सम हो, उसे संधि कहा जाता है। और यहाँ जहाँ सौदा पट जाए वो संधि बन जाता है। फिर भी महाभारत होती है और रिश्तों में कोई प्रेम नहीं रहता, फिर भी कलह होती है। बेटा बेटियों के विवाह नहीं अपने सौदे होते हैं। ये भागवत जी में वर्णन आता है। देवर्षि नारद कहते हैं कि अगर वो रुक भी गए माता पिता तो उनसे कोई सलाह नहीं लेता। वार्ता को अभी ना पृच्छति गए हैं, कोई बड़ा कार्य किया जा रहा है तो माता पिता से नहीं पूछते। सलाह लेना है तो ससुराल से साले साहब को बुला लेते हैं। माता पिता बैठे रहते हैं, पर बड़े बड़े जब कार्य करें तो माता पिता से अवश्य पूछना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन का लंबा अनुभव होता है। और अगर बुजुर्गों से पूछा जाए तो काम कभी बिगड़ नहीं सकता। लेकिन आज माता पिता से कोई नहीं पूछता, और कहते हैं दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सालो। और ये प्रमाण है शकुनी की कृपा से क्या नहीं हो गया। जैसे कैकेयी कि यहाँ से मंथरा आई तो पूरा घर बर्बाद, इसी प्रकार से महाभारत में शकुनी की कृपा से क्या नहीं हो गया। तो इस प्रकार से देवर्षि नारद कहते वहां भी मुझे शांति नहीं मिली। समस्त भूमंडल पर विचरण किया, सोचा कि अब मैं वृंदावन धाम की याद आ गई, शायद वहां कुछ शांति मिले। यहाँ पर देवर्षि नारद कहते हैं एवं पश्यन् गोका काले दोषान् परंतम नवीमहं यामनं तटमामान्यो यत्र लीला हरेर्भूतः। जैसे वे यमुना पुलिन पर आया तो यहाँ पर देवर्षि नारद कहते हैं तत्राश्चर्यं मया दुष्टं भूतां तन्मुनीश्वरः एका तु तरणे तत्र नृपणः खिन्नमानसः। जैसे यमुना पुलिन पर आया एक तरुणी
और तरुणी के अगल बगल दो बुढ़े पुरुष लेटे हुए हैं, वो रो रही है। वहां पर भीड़ है कई माताओं की, कोई पंखा झल रही है, पर वो युवती रो रही है। मैंने सोचा पूछूं, फिर मैंने सोचा कौन देवियों के बीच में जाए, और जैसे मैं चलने लगा तो आवाज आई, भो साधु क्षणं तिष्ठो मा चिंतामपि नासै दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परम। भो साधु क्षणं तिष्ठ, एक क्षण के लिए रुक जाइए। आपके तो दर्शन मात्र से जीवन भर के पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं। महाराज थोड़ा तो रुकिए, क्षणं तिष्ठम, रुकिए। और जैसे मैं रुका तो वो देवी रोने लगी। मैंने कहा देवी काश तुम कौन हो? कहा हो ये जो तुम्हारे अगल बगल में जो पुरुष पड़े हुए हैं ये कौन है? उस देवी ने पूरा परिचय बताया। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मेरा सम्मान भी हुआ, लेकिन कई ऐसी जगह पर पापियों ने मुझे खंडित कर दिया। मैं जर्जर हो गई, बूढ़ी हो गई। और जैसे वृंदावन धाम की नगरी में आई तो मैं तो तरुणी हो गई, पर मेरे जो बेटा है वो बुढ़े हैं। आप ही बताइए, जिसकी माँ जवान हो और बेटे बूढ़े हो तो उस माँ को कैसा लगता होगा, कितना बड़ा कष्ट होता होगा। ये बड़ा कष्ट है। यहां पर देवर्षि नारद ने कहा, देवी वृंदावनम पुनः प्राप्त नवीनेम स्वरूपणी। इस भक्त, ये कोई और नहीं, ये भक्ति महारानी थी। और इनके जो पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य। जब तक ज्ञान और वैराग्य ठीक नहीं होंगे तो कोई भक्ति से कुछ भी लगा हुआ है, होने वाला नहीं। घर में ताला लगा है, कोई है भी नहीं, अकेले आए हैं। जब जीवन में ज्ञान और वैराग्य ठीक रहेंगे तब भक्ति पुष्ट होगी। माँ का मातृत्व तभी संपूर्ण है जब उसके कोई संतान होती है, तब माँ का मातृत्व संपूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति अधूरी है, पक्का हो जाना। जब तक हमारे जीवन में ज्ञान नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा, भक्ति पुष्ट नहीं हो सकती। देवर्षि नारद समझ गए, बोले देवी अभी तक तो तुम आनंद से रही, त्रेता में द्वापर ने, त्रेता में सतयुग में, इस प्रकार से वृंदावन में तो आज भी भगवान की कृपा है। पर यहाँ पर तेने लुप्त सदाचारो जैसे जैसे बरसे बरसे क्रम जाता मंगलम नापी दृश्यते। अभी तो कुछ मंगल दिखाई पड़ रहे हैं, और जैसे जैसे समय व्यतीत होता चला जाएगा वैसे वैसे अभी कुछ मंगल दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगा। पर बुद्धिमान वही है जो धैर्य पूर्वक अपने नियमों का पालन करता हुआ और भगवान के चरणों में भक्ति करता है। बुद्धिमान वही है। इसलिए माँ यहाँ पर समझाया, वृंदावन संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्ति नृत्यति यत्र चः। धन्य है वृंदावन जो आज भी वृंदावन में भक्ति नृत्य करती है और तरुणी है। इस प्रकार से देवर्षि नारद ने कहा कि माँ चिंता मत करिए, जहां आप हैं वहां भगवान है, भगवान अवश्य कृपा करेंगे। जहां भक्ति है भगवान पहुंच ही जाते हैं, आपको चिंता की करने की कोई बात नहीं है। और यहाँ जैसे देवर्षि नारद ने कहा, त्रेता सतयुग और ये द्वापर में भी आप ठीक रही, पर ये कलयुग जो धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है, तो ये कलयुग ने लोगों की बुद्धि को विकृत कर दिया है। ऐसे विकार पैदा हो गए हैं।
भक्ति महारानी ने कहा कि जब ये कलयुग इतना दुष्ट था तो परीक्षित ने इसे मारा क्यों नहीं? बोले परीक्षित वैष्णव है। जब ये कलयुग परीक्षित की शरण में आया और मार देना ही चाहते थे तो ये शरण में आ गया, और शरण में आए हुए को मारना नहीं चाहिए, वैष्णव का धर्म नहीं है। क्षमा दान से बढ़कर कोई दान नहीं होता। परीक्षित जब मारने लगे तो इन्होंने कलयुग से पूछा तुम कौन हो? तो इन्होंने कहा मैं कलयुग हूं। इन्होंने अपने गुण को बताया, अवगुणों को भी बताया कि अवगुणों का तो मैं भंडार हूं, पर मुझ में एक सबसे बढ़िया गुण है। सतयुग में जब बहुत तपस्या करो तब भगवान प्रसन्न होते हैं, और त्रेता में जब बहुत यज्ञ करो तब भगवान प्रसन्न होते हैं, द्वापर में जब बहुत पूजा करो भगवान की तब भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन कलयुग में कलियुगी केवल हरि गुण गाहा, कलियुगी केवल हरि गुण गाहा, सावक नर भाव भावि खाहा। जरूरत नहीं है। तप नहीं करोगे चलेगा, यज्ञ भी नहीं करोगे तो चलेगा, और भगवान का पूजन भी ना करो तो चलेगा, लेकिन भगवान का नाम चलते फिरते उठते बैठते हर परिस्थिति में अगर कर लिया तो कल्याण हो जाएगा। कलयुग में चाहे जिस शास्त्र को उठाकर देखें उसमें हरेर नामयो केवलम, हरि संकीर्तन करो, भगवान की खूब कथाएं सुनो और भगवान का स्मरण करो। कलयुग के लोग इसी से भाव से पार हो जाएंगे। इस प्रकार से हरि नाम संकीर्तन कलयुग में यही सबसे बड़ा गुण था, इसीलिए परीक्षित ने को मारा नहीं। इस प्रकार से यहाँ पर देवर्षि नारद ने ज्ञान और वैराग को पुष्ट करने के लिए, बुढ़ापा दूर करने के लिए यहाँ पर इनको वेद सुनाए और गीता पाठे मोहर मोहर, गीता का पाठ बारंबार सुनाया, चारों वेद सुना डाले, फिर भी ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। तो अब क्या करें? यहां पर जब बुढ़ापा दूर नहीं हुआ तो यहां देवर्षि नारद को चिंता हुई, और जब चिंता हुई कि अब मैं क्या करूं, मैंने तो सब उपाय कर डाले फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो आकाशवाणी हुई, भ्यंवाणी भ्यंवाणी तदेव भूम्या ऋषे खिदतामिति कफले अयं भविष्यति ना संशयः। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ तो व्योमवाणी आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो। देवर्षि नारद परेशान हुए, आखिर सत्कर्म क्या है? तो महाराज मैं केवल यही पूछने आया हूं, मैंने जहां जहां भी गया पूछा, पूछने का प्रयास किया, पर कोई मौनी बनकर बैठ जाते, क्योंकि देवर्षि नारद इतने बड़े संत हैं तो छोटे मोटे संत पहले से ही मौन धारण कर लेते हैं, कहीं कुछ पूछने ना लगे। इसलिए महाराज जब मुझे कहीं उपाय नहीं मिला कि आखिर सत्कर्म है क्या, तो फिर मैं आपके पास आया हूं ये चिंता लेकर कि मैंने तो चारों वेद समय समय सुना डाले, गीता का पाठ बारंबार सुना डाला, कुछ नहीं हुआ, तो सत्कर्म है क्या? यहाँ पर वर्णन आता है, सनत कुमारों ने कहा सत्कर्म सूचि को नूनम
ज्ञान यज्ञ स्मतो बुधौ श्रीमद्भागवतालापः सातु गीता सुखादिभिः। सनत कुमारों ने कहा बस इतनी सी बात। सत्कर्म सूचको नूनम सत्ताह श्रीमद्भागवत सत्ताह यज्ञ विधि विधान से कराओ, ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। देवर्षि नारद ने कहा कि जहां तक मैं जानता हूं कि मैंने भी भागवत जी को अपने पिता ब्रह्मा जी से पढ़ा है, और जितनी भी भागवत में व्याख्याएं हैं वो सब वेद की व्याख्याएं हैं। तो जब मैंने वेद ही सुना डाले तो खाली भागवत से क्या होगा। देवर्षि नारद कहते हैं यहां पर जब ऐसा कहा तो सनत कुमारों ने कहा कि आम का एक पेड़ है और यद्यपि रस जो आम का फल होता है, जो स्वाद आम के फल में होता है वो पेड़ में नहीं होता। यद्यपि रस पेड़ से ही आया है, इसी प्रकार से दूध जो होता है, और दूध में पुड़ी आप नहीं बना सकते, नहीं सरा सकते, और दूध से अगर घी निकाला जाए उसमें पुड़ियां आप सरा सकते हैं, लेकिन जो घी पुड़ी को सराने का काम करेगा वो दूध नहीं कर पाएगा, यद्यपि दूध से ही घी बना है। देवर्षि नारद ने जब ये सुना, सनत कुमारों ने कहा कि वेद वृक्ष है, वेद रूपी वृक्ष का ही पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है, तो जो फल में स्वाद है वो वृक्ष में नहीं है। जो काम इस फल से हो सकता है, भागवत रूपी फल से, वो वेद रूपी वृक्ष से नहीं हो सकता। देवर्षि नारद ने कहा आज मैं समझ गया, कोई कितना भी अपने आप प्रयास करे, जब तक संत महापुरुषों का सत्संग ना किया जाए तो वेदों की व्याख्या समझ में नहीं आ सकती। आज इस प्रकार के दृष्टांत देकर के देवर्षि नारद को समझाया। भागो दैन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगचा लभते पुरुषो इदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मंदांधकार नाशम विधाहि तदोदयते विवेकः। यहाँ देवर्षि नारद कहते हैं आज मेरे भाग को उदय, कई जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे हुए तब भाग्योदय होता है। महाराज आज आप जैसे संतों का सत्संग मिला, और कहते हैं जब तक सत्संग ना करो तो जीवन में विवेक नहीं आता। बिन सत्संग विवेके न होई, रामो कृपा बिन सुलभो न सोई। इस प्रकार से आवत यही सर अति कठिनाई, रामो कृपा बिन आए न जाई। आज संतों के सत्संग से ही वेद की व्याख्या समझ में आती है। सनत कुमारों ने कहा कि श्रीमद् भागवत सत्ताह यज्ञ विधि से कराओ, और तब इन्होंने देवर्षि नारद ने कहा कथा तो होगी पर होगी कहां, क्योंकि बद्री धाम जैसा स्थान सुंदर हो नहीं सकता, लेकिन पहले के जमाने में गिने चुने ही लोग जाते थे। अब कथा तो कराएंगे पर श्रोता भी तो चाहिए, तो श्रोता कहाँ मिलेंगे। पहले जाते थे जो प्राणायाम करने, उस प्रकार से तपस्या करने के लिए बद्री धाम में जाते थे, पर बद्री धाम से चलकर पड़ता है हरिद्वार, जो हरि का द्वार है, वहीं पर कथा निश्चित हुई। और यहाँ पर वर्णन आता है कि आनंद तट पर वहीं पर व्यवस्थाएं होने लगी,
बारू की रेती का सुंदर व्यास पीठ बनाया और आज सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार चारों भाई आसीन हो गए। देवर्षि नारद मुख्य यजमान बनकर बैठे और वहीं पर आवाहन किया कि जहां कहीं भी ज्ञान वैराग भक्ति हो आकर के हमारी कथा को सुने। इस प्रकार से भैर्गुर वशिष्ठ चमनस्य गौतमो मेधातिथिर देवल्रातो राम स्थिता गाधी सुतस्य चाकलो मृगंड पुत्राजी जुप्लावः ईश्वरो व्यास पारासनो छाया सुगो जलधि मुक्तः। यहाँ पर भृगु चमन और गौतम इस प्रकार से यहाँ पर पारासर सभी यहाँ पर जितने भी संत थे आज सुना की कथा हो रही है। कौन सुना रहा है, कौन सुन रहा है, ये चारों तरफ शोर मच गया। जो गृहस्थ थे वो स्त्री पुत्रों के को लेकर के आए और जो भक्त संत थे वो अपने परिकर के साथ में पधारे और जैसे गंगा के तट पर पहुंचे जय शब्दो नमः शब्दो संत शब्दो शब्दे गंगा के तट पर जय घोष हुआ। सनत कुमार जो हैं वो सुंदर भागवत की व्याख्या करने लगे। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रितो। सदा सेव्या भागवत की कथा का सदा सेवन करना चाहिए। हमेशा उसको सुनते ही रहो। सुनोगे तो क्या होगा, जिसके बारे में ज्यादा सुना जाए तो उससे प्रेम होता है। कोई बहुत बड़ा आदमी आकर के हमारे बीच में बैठ जाए, जब तक हम उसके बारे में जानेंगे नहीं तो हम प्रणाम भी नहीं करेंगे। जब उसके बारे में जानेंगे तो श्रद्धा जागेगी, तभी हम लोग उसको प्रणाम करेंगे, प्रेम होगा, श्रद्धा बढ़ेगी। इसी प्रकार से जिसके बारे में आप सुनेंगे तो श्रद्धा बढ़ेगी और जब श्रद्धा बढ़ेगी तो प्रेम होगा और जब प्रेम होगा तो भजन करना नहीं पड़ेगा, भजन अपने आप ही होगा। इस प्रकार से सुनो, सदा सेव्या हमेशा सेवन करो। होता क्या, हरिश्चित्तम समाश्रित, हरि चित्त से चिपक जाते हैं और जब एक बार अगर हृदय में आ गए तो फिर वो निकलने का नाम नहीं लेते। एक बार जिसको पकड़ लेते हैं, जिसके हृदय में बैठ जाते हैं और जीवन में जब भक्ति आ जाती है तो जीव बैठ जाता है। बैठने का मतलब उसका भटकना बंद हो जाता है और जब जीवन में भक्ति आ जाती है तो ज्यादा नहीं, तुम्हें ये तक लगेगा कौन मंदिर जाए, यहीं से भक्ति कर लेंगे। जब जीवन में भक्ति आ जाती है तो वो व्यक्ति बैठ जाता है और जिसके अंदर श्रद्धा नहीं होती, भक्ति नहीं होती, वो बैठ नहीं पाते। वो ना बैठते हैं और ना दूसरों को चैन से बैठने देते, तर्क वितर्क किए रहते हैं। इसलिए तर्क वितर्क ना करके भगवान की कथा को सेवन करो। इस प्रकार से जैसे ही ये कथा हुई, व्याख्या कर ही रहे थे सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। भक्ति महारानी भक्ति सुतो तो तरणो गृहीता प्रेमक रूप सहसा विरासितो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी के दोनों पुत्र आकर के नृत्य करने लगे। ज्ञान और वैराग का जो बुढ़ापा था वो दूर हो गया। भक्ति महारानी नृत्य करने लगी ताता थैया करके और फिर भक्ति महारानी ने कहा अहम कुतुष्ठामि, मैं कहाँ बैठूं, आपने सबको तो आसन दिया है। सनत कुमारों ने कहा कि देवी जी आपके लिए बैठने का स्थान जितना श्रोता
इसलिए कहते हैं कथा को सुनो तो एकाग्र मन होकर के सुनो। अब शरीर तो तुम्हारा यहाँ है, पर मन कलकत्ता बंबई घूम रहा। तो कहने का तात्पर्य जहां तुम रहो वहीं तुम्हारा मन रहे। अगर तुमने मन से कथा सुन ली तो भक्ति महारानी तुम्हारे हृदय में अवश्य विराजित हो जाएगी। आज सनत कुमारों ने कह दिया, जो तुम्हारी कथा प्रेम से सुन रहे हैं और भाव से सुन रहे हैं, और जो भाव में डूब गया तो भाव से पार हो गया। भाव सागर चहे पार जो पावा, राम कथा का कह दृढ़ नावा। जो राम कथा रूपी भागवत कथा रूपी नौका में बैठ गए अवश्य वो भाव से पार हो जाएगा। भाव सागर चहे पार जो पावा, भाव सागर चहे समझ लो भाव में डूब गया, और जो भाव में डूब गया वो भाव से पार हो गया। इस प्रकार से कथा डुबाती है। आज यहाँ भक्ति महारानी से कहा तो प्रेम से कथा सुन रहे हैं उनके हृदय में जाकर के विराजित हो जाओ। भक्ति महारानी जो प्रेम से कथा सुन रहे थे, भाव से सुन रहे थे, उनके हृदय के भवन में जैसे ही विराजित हुई तो जितने श्रोता थे सब नृत्य करने लगे, नाचने लगे। भक्ति महारानी खाता थैया करके उन्हें नचाने लगी। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल तेरी जय हो।